लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था लिन फेंग और उसके साथियों की मुलाकात मिसू के साथ हो गई थी, जिसके साथ उसकी 2 और साथियां भी मौजूद थी और उनके ऊपर एक डीमन हमला कर चुका था। पर लिन फेंग वहाँ पे एक बहुत ही कूल तरीके की एंट्री लेते हुए उन सभी को बचा लेता है, जिसके बाद शाओटियान उन दोनों लड़कियों के सामने जाकर फ्लेक्स करते हुए उन्हें इम्प्रेस करने की कोशिश करने लगा था। जिसके बाद यहीं से हमारे अगले एपिसोड की शुरुआत होती है। तो अगले एपिसोड की शुरुआत में भी हम लोग शाओटियान को ही देखते हैं। वो वहाँ पे उस इंस्ट्रूमेंट वाली लड़की जिसे लिन फेंग ने बचाया था उससे बात करते हुए उसके साथ चिपकने की कोशिश कर रहा होता है, जिसपे हम देखते हैं कि वो लड़की वहाँ पे थोड़ा हिचकिचाते हुए कहती है, मुझे नहीं लगता कि आपकी ऐसी बातें सुनकर ये दोनों लड़कियां ज्यादा कंफर्टेबल दिखाई दे रही है। उस लड़की की यह बात सुनकर हम देखते हैं कि शाओटियान वहाँ पे थोड़ा चौंक जाता है और वो खुद वहाँ पे आगे बढ़कर उन दोनों लड़कियों के पास जाकर अपने पंखों से वहाँ पे दोनों को गले लगाने की कोशिश करते हुए कहता है, क्या तुम दोनों सच में कंफर्टेबल फील नहीं कर रही हो? क्योंकि ये तो हो ही नहीं सकता कि कोई लड़की मेरी बातों से अनकंफर्टेबल फील करे। वो आगे वहाँ पे फ्लेक्स करते हुए कहता है, एक बार तुम दोनों की मुझसे शादी हो जाए फिर तुम देखना फ्यूचर में मैं कितना ज्यादा बड़ा और पावरफुल बनूंगा, इतना ज्यादा पावरफुल के तुम लोगों को अपने हस्बैंड के ऊपर प्राउड होगा। मेरे सामने उस समय कोई भी नहीं टिक पाएगा। मैं अभी के लिए गॉड किंग रियाला में हूँ और जल्दी ब्रेक थ्रू करते हुए गॉड एम्परर रियाला में पहुंचने वाला हूँ। और ये गॉड एम्परर की ताकत क्या होती है मुझे नहीं लगता कि मुझे इस बारे में तुम लोगों को बताने की कोई जरूरत भी है। शाओटियान की ये बातें सुनकर हम देखते हैं कि वो लड़कियां वहाँ पे हैरान रह जाती है, लेकिन शाओटियान तो वहाँ पे भी नहीं रुकता। वो वहाँ पे अपनी और ज्यादा बढ़ाई करते हुए कहता है, और शायद तुम लोगों को ये बात भी नहीं पता होगी कि मैं स्टार टावर पैलेस से बिलोंग करता हूँ। शाओटियान की ये बातें सुनकर हम देखते हैं कि वो लड़कियां भी वहाँ पे इसकी बातों में आकर अपने मन में कहती है, क्या ये अजीब सी दिखने वाली चिड़िया वाकई में स्टार टावर पैलेस से बिलोंग करती होगी। लेकिन शाओटियान को वहाँ पे इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। वो आगे बढ़कर वहाँ पे उन लड़कियों को भरोसा दिलाते हुए कहता है कि अगर कोई तुम्हें दोबारा परेशान करे तो बस मुझे बता देना, मैं उसकी हालत खराब कर दूंगा या फिर उसे मौत के घाट उतार दूंगा, क्योंकि मेरा गुस्सा बहुत ज्यादा तेज है। एक बार जब मैं मारना शुरू करता हूँ तो फिर तब ही रुकता हूँ जब दुश्मन खत्म हो जाता है। शाओटियान की ऐसी बातें सुनकर हम देखते हैं कि बेचारी वो मासूम लड़कियां भी वहाँ पे शाओटियान की बातों में आ जाती है और वो शाओटियान को वहाँ पे ब्रदर टियान कहकर उसका शुक्रिया अदा करती है। अब ये सुनकर तो शाओटियान भी वहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि उसे वहाँ पे अपनी दाल गलती हुई दिखाई दे रही थी। शाओटियान को वहाँ पे इस तरह से आगे बढ़कर उन लड़कियों की इस तरह से मदद करते हुए देखकर वो डीमन जो कि अब काफी हद तक खुद को संभाल चुका था उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से से वहाँ पे चिल्लाते हुए कहता है, ए घटिया चिड़िया, अपने काम से काम रखो और अपने मास्टर को भी समझा दो मोरोंग क्लैन के मामलों में इंटरफेयर ना करे। अगर तुम दोनों जिंदा रहना चाहते हो तो चुपचाप दफा हो जाओ यहाँ से, और हाँ, इन लड़कियों को यहीं पे छोड़ते जाना, क्योंकि अब ये लड़कियां हमारे मोरोंग क्लैन का शिकार हैं। उस डीमन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिन फेंग वहाँ पे मिसू की तरफ देखकर उससे सवाल करते हुए पूछता है कि ये मोरोंग क्लैन कौन है और ये लोग तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हुए हैं। लिन फेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मिसू वहाँ पे जवाब देते हुए बताती है कि जब हम लोग यहाँ पे आए थे तो हम लोगों को यहाँ पे एक एंशिएंट रूइंस दिखा था, जिसे देखकर हम लोग बहुत ज्यादा खुश हो गए थे, और जैसे ही हम लोग उसके अंदर जाने वाले थे तो उसी समय मोरोंग क्लैन के लोगों ने पीछे से आकर हमारे ऊपर हमला करना शुरू कर दिया था। उन्होंने अपने बीस्ट का इस्तेमाल करते हुए हम लोगों को जान से मारने की कोशिश की, जबकि हम लोगों ने मोरोंग क्लैन का कुछ भी नहीं बिगाड़ा था। मिसू कहते ही हम देखते हैं कि लिन फेंग उसे वहाँ पे कोई जवाब दे पाता उससे पहले हम देखते हैं कि शाओटियान गुस्से से वहाँ पे पूरी तरह से लाल हो चुका था। वो गुस्से से वहाँ पे भड़कते हुए कहता है, क्या इस घटिया डीमन ने आप लोगों के साथ ऐसा किया? और ये कहकर शाओटियान वहाँ पे इस डीमन के ऊपर गुस्सा करते हुए कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरे सीनियर और जूनियर सिस्टर्स को परेशान करने की कोशिश की, और सिर्फ परेशान ही नहीं बल्कि उनके ऊपर जानलेवा अटैक किया। तुम नहीं जानते तुमने अनजाने में कितनी बड़ी गलती कर दी है। तुमने स्टार टावर के लोगों को परेशान करने की कोशिश की है, जिसका भुगतान तो अब तुम्हें यहाँ पे करना ही होगा। जबकि हम देखते हैं कि शाओटियान वहाँ पे भी नहीं रुकता। वो वहाँ पे मोरोंग क्लैन का मजाक उड़ाते हुए कहता है, कितना घटिया क्लैन है जो कि इतना ज्यादा गिर चुका है कि सुम लड़कियों के ऊपर बेवजह से हमला कर रहा है। अरे हमला करने से पहले एक बार देख तो लेते कि ये लड़कियां कितनी ज्यादा प्यारी और मासूम है। इन लोगों ने भला तुम्हारा क्या ही बेकारा था जो तुम इन मासूमों के पीछे पड़ गए। शाओटियान की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिन फेंग भी वहाँ पे उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहता है, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मुझे ऐसे लोगों पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है जो कि बिना किसी वजह के मासूम लोगों के पीछे पड़ जाते हैं, और तुम लोगों ने तो मेरे प्यारों को हाथ लगाने की कोशिश की है। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन अगर कोई मेरे प्यारों के ऊपर हाथ उठाए तो मैं उस पर्सन का हाथ ही काट देता हूँ। अपने मास्टर की ये बातें सुनकर हम देखते हैं कि शाओटियान का हौसला वहाँ पे और भी जरा बढ़ गया था, इसलिए हम देखते हैं कि वो वहाँ पे चिल्लाते हुए उस डीमन से कहता है, तुम कुत्ते कहीं के, जल्दी से अपने घुटनों पे आकर इनसे माफी मांगो वरना मैं यहीं पे तुम्हारी कब्र खोद दूंगा। लेकिन डीमन को वहाँ पे शाओटियान की बात ना मानते हुए देखकर शाओटियान गुस्सा होकर वहाँ पे चिल्लाते हुए कहता है, अब देखना मैं तुम्हें कितनी भयानक मौत देता हूँ। शाओटियान की सारी बातें सुनकर हम देखते हैं कि उस डीमन को वहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो गुस्से से वहाँ पे चिल्लाते हुए कहता है, कमीनी चिड़िया कहीं की, आज चाहे मेरी यहाँ पे मौत ही क्यों ना हो जाए, लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। और ये कहकर वो डीमन वहाँ पे अपने स्पिरिट बीस्ट को समन करते हुए उनके ऊपर हमला कर देता है। वहीं उस अटैक को अपनी तरफ आते हुए देखकर सारी लड़कियां वहाँ पे लड़ने के लिए तैयार हो जाती है, जो देखकर शाओटियान वहाँ पे एक बार फिर से बीच में आकर फ्लेक्स करते हुए कहता है, अरे यारे तुम लोग क्यों कष्ट कर रही हो, मैं हूँ ना यहाँ पे। रोते हुए ये कमीना डीमन तुम लोगों का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, इसलिए परेशान मत हो, क्योंकि ऐसे छोटे मोटे मैटर्स को तो मेरे मास्टर ही संभाल लेते हैं। शाओटियान की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिन फेंग नाम में अपना सर हिलाते हुए कहता है, ये
लड़की कहीं का कभी भी नहीं सुधरने वाला। और ये कहकर लिन फेंग वहाँ पे उस डीमन का मुकाबला करने के लिए अपनी मास्टर सोल को बाहर निकाल लेता है। और ऊपर से हम देखते हैं कि लिन फेंग वहाँ पे अपनी पहचान छुपाने के लिए बिल्कुल अलग टाइप की पावर का इस्तेमाल कर रहा था। वो वहाँ पे बिल्कुल एक अलग तरह की फॉर्मेशन बनाते हुए अपने ऊपर आने वाले उन स्पिरिट बीस्ट के ऊपर हमला करते हुए एक ही बार में वहाँ पे उन सभी को खत्म कर देता है। ये देखकर ना सिर्फ उस डीमन को वहाँ पे बहुत बड़ा झटका लगता है, बल्कि उसी के साथ साथ हम देखते हैं कि उस इंस्ट्रूमेंट वाली लेडी को भी काफी बड़ा झटका लगा था। और वो वहाँ पे हैरान होकर लिन फेंग की तारीफ करते हुए कहती है, मिस्टर गू फेंग तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, मुझे नहीं लगता कि ये डीमन उनके सामने टिक पाएगा। उसकी ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मिस वू भी वहाँ पे लिन फेंग की तारीफ करते हुए कहती है, हाँ तुम लोग बिल्कुल ठीक कह रही हो, गू फेंग बहुत ज्यादा कमाल का है। वहीं उन लड़कियों को वहाँ पे अपनी मास्टर की तारीफ करते हुए देखकर शाओटियान को वहाँ पे अपना शिकार अपने हाथ से निकलते हुए दिखाई देता है। इसलिए हम देखते हैं कि वो सारा क्रेडिट खुद ही लेने के लिए बीच में आते हुए कहता है, ये तो बहुत ही मामूली बात है, अगर उस अजीब सी दिखने वाली लेडी ने मुझे धोखे से पॉइजन ना दिया होता तो अब तक मैं इस डीमन को पूरी तरह से खत्म कर चुका होता। बल्कि ये डीमन क्या, इस डीमन के साथ साथ इसकी पूरी क्लैन को मिट्टी में मिला चुका होता। अभी तो मैं बहुत ज्यादा कमजोर हूँ, इसलिए फाइट नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी देखो मेरी बॉडी में पॉइजन है और मैं फिर भी तुम लोगों के सामने खड़े होकर तुम लोगों से हंसी हंसी बातें कर रहा हूँ। तुम लोग सोच भी नहीं सकती मैं कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। जबकि सामने की तरफ हम देखते हैं कि लिन फेंग की ऐसी कमाल की पावर को देखकर वो डीमन बहुत ही बुरी तरह से घबरा गया था। इसलिए हम देखते हैं कि वो डर के मारे अपनी जान बचाते हुए वहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है। उस डीमन को वहाँ से भागते हुए देखकर शाओटियान वहाँ पे एक बार फिर से हीरो बनने का डिसाइड करता है और वो वहाँ पे उस डीमन के पीछे जाकर उसे रोकने का सोचता है। लेकिन जैसे वो थोड़ा दूर जाता है तो उसे वहाँ पे एहसास होता है कि अगर मैं अकेला गया तो कहीं वो डीमन पीट पीट कर मेरी हालत ही ना खराब कर दे। इसलिए हम देखते हैं कि शाओटियान वहाँ पे बहुत ही चालाकी के साथ वहीं पे रुककर बहाना बनाते हुए कहता है, वो डीमन तो बहुत ज्यादा तेज निकला, लगता है कि वो मुझे देखकर कुछ ज्यादा ही डर गया था। लेकिन लिन फेंग तो जानता था कि यह बस नाटक कर रहा है। खैर जैसे लिन फेंग नीचे आता है तो वो लड़कियां भागकर वहाँ पे लिन फेंग के पास आकर एक बार फिर से उसकी तारीफें करना शुरू कर देती है। और साथ ही साथ वो वहाँ पे लिन फेंग से कहती है, तुम बहुत ज्यादा कमाल के हो, हमें लगता है कि आप बहुत ही जल्द गॉड किंग रियाला में भी ब्रेक थ्रू कर जाओगे। जिस पे लिन फेंग वहाँ पे मुस्कुराकर जवाब देते हुए कहता है, मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि मैं अभी कौन से रियाला में हूँ, बस अगर कोई मेरे प्यारों को हट खाता है तो मुझे गुस्सा आ जाता है और उसके बाद मैं रूल्स की परवाह ना करते हुए सभी को मिट्टी में मिला देता हूँ। खैर उसके बाद हम देखते हैं कि लिन फेंग वहाँ पे लिन आओयू और लिन जाओयू को ढूंढने का डिसाइड करता है, क्योंकि अब तक लिन फेंग को वहाँ पे इतना तो समझ आ गया था कि ये जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और ऐसी खतरनाक जगह पे वो अपनी दोनों बेटियों को अकेले नहीं छोड़ सकता था। और जैसे लिन फेंग वहाँ पे उन दोनों को ढूंढने की बात करता है तो हम देखते हैं कि लिन फेंग के साथियों के साथ साथ वो लड़कियां भी वहाँ पे लिन फेंग की मदद करने का डिसाइड करती है। खैर उसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोगों को एक वैली का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कुछ लोग खड़े होकर किसी चीज का इंतजार कर रहे होते हैं। उनका लीडर वहाँ पे एक्साइटेड होते हुए कहता है, उसने इस पल का बहुत समय से इंतजार किया है और आज फाइनली इतने लंबे अरसे के बाद उसका इंतजार खत्म होने जा रहा है। इस दौरान हम लोगों को वहाँ पे पानी के ऊपर एक छोटा सा स्पिरिट बीज दिखाई देता है, जिसे कि वहाँ पे चारे के तौर पे रखा गया था ताकि वो लोग वहाँ पे उसका इस्तेमाल करते हुए बड़ी मछली को पकड़ सके। तभी पानी के अंदर से एक ड्रैगन जैसा दिखने वाला फिश बीस्ट निकल कर बाहर आता है। ऐसा लग रहा था कि वो ड्रैगन भी है और एक फिश भी है। खैर उसे देखकर वो लीडर वहाँ पे चिल्लाते हुए अपने लोगों को आदेश देते हुए कहता है, खड़े खड़े मेरे मुंह क्या देख रहे हो, जल्दी से जाल बनाओ। जबकि हम देखते हैं कि वो बीस्ट जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में दिखाई दे रहा था वो वहाँ पे इंसानों को गाली देते हुए कहता है, तो आखिरकार तुम इंसानों ने अपनी औकात दिखा ही दी। और ये कहकर वो वहाँ पे अपनी एनर्जी को अनलीश करते हुए उन लोगों के ऊपर एक एनर्जी वेव छोड़ देता है। और वो एनर्जी वेव इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि हम देखते हैं कि उसका ऑरा वहाँ पे चारों तरफ फैल गया था। वहाँ से काफी दूर मौजूद लिन फेंग और शाओटियान को भी उस एनर्जी का एहसास हो जाता है। और जब शाओटियान वहाँ पे कान लगाकर गौर से सुनता है तो उसे जानने को मिलता है कि यहाँ से थोड़ी ही दूर कोई बहुत ही गंदी गालियाँ और किसी को शराब दे रहा है। और ये कहकर शाओटियान वहाँ पे कहता है, भला इतना बुरा भला कौन बोल सकता है, लगता है कि कोई बहुत ज्यादा गुस्से में दिखाई दे रहा है। शाओटियान की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि थंडर ड्रैगन वहाँ पे मजाक करते हुए कहते हैं, मुझे तो लगता है कि तुम्हारा भाई पैदा हो गया है, क्योंकि इसकी बातों और उसकी गालियों से तो ऐसा ही लग रहा है कि तुम्हारा जरूर से उसके साथ कोई ब्लड रिलेशन होगा, क्योंकि तुमसे ज्यादा गंदी गालियां भला और कौन दे सकता है। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम लोगों को एक बार फिर से उसी वैली का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे उस बीस्ट की ऐसी गंदी गंदी गालियां सुनकर उस लीडर को वहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो गुस्से से वहाँ पे उस बीस्ट को पकड़ने के लिए एक बैरियर बना देता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो बीस्ट इतना ज्यादा पावरफुल था कि हम देखते हैं कि वो वहाँ पे उस बैरियर के साथ साथ उन सभी स्पिरिचुअल चेन्स को बहुत ही आसानी के साथ तोड़ देता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो वहाँ पे एक बार फिर से उन लोगों का मजाक उड़ाते हुए कहता है, मेरे पास तुम जैसे बेवकूफ लोगों के लिए निपटने के लिए ज्यादा समय नहीं है। और ये कहकर वो उन सभी लोगों को इग्नोर करते हुए वहाँ से जाने लगता है, क्योंकि उस बीस्ट को वहाँ पे ऐसा लग रहा था कि ये सभी लोग बहुत ज्यादा कमजोर है। अब उस बीस्ट की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि वो लीडर वहाँ पे गुस्से से आग बबूला हो जाता है और वो वहाँ पे एक बार फिर से अपनी फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हुए स्पिरिचुअल चेन्स के अंदर उस बीस्ट को जुगाड़ने की कोशिश करता है। और इस बार हम देखते हैं कि उस बीस्ट के लिए भी वहाँ पे उन चेन्स को तोड़ पाना काफी ज्यादा मुश्किल लग रहा था। तभी हम देखते हैं कि मुरोंग क्लैन का वो डीमन जो कि लिन फेंग से पिट कर भागा था, वो वहाँ पे मास्टर चलाते हुए आसमान से सीधे नीचे जमीन पे आ गिरता है। उसके गिरने की वजह से वहाँ पे काफी बड़ा एनर्जी ब्लास्ट हो जाता है, जिसके चलते हम देखते हैं कि वो फिश बीस्ट वहाँ पे मौके का फायदा उठाकर वहाँ से भाग जाता है। और जैसे वो लीडर जो कि और कोई नहीं बल्कि
मरोंग क्लैन का लीडर था। उसे जैसे इस बात का एहसास होता है कि वो फिश बीस्ट वहाँ से भाग गया है तो वो गुस्से से आग बबूला हो जाता है और ये कहकर जब वो उस पर्सन की तरफ देखता है तो वो उसे वहाँ पे पहचान ही नहीं पाता, क्योंकि लिन फेंग ने उसे मार मार के उसका पूरा मुंह ही सुझा डाला था, जिसके चलते हम देखते हैं कि मरोंग क्लैन का लीडर उसे वहाँ पे पहचानने से इनकार कर देता है। इसलिए हम देखते हैं कि वो मास्टर उसे लात मारकर वहाँ पे गुस्सा होते हुए कहता है, आखिर तुम हो कौन? तुम्हारी वजह से हमारा शिकार हमारे हाथों से निकल गया। अपने मास्टर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो डीमन वहाँ पे बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। वो परेशान होते हुए कहता है, मास्टर वो से देखिए, ये मैं हूँ। उस डीमन कैसा कहते हम देखते हैं कि उसका मास्टर उसे वहाँ पे पहचान लेता है और जब वो उसे पूछता है कि तुम्हारी ऐसी हालत किसने की तो वो डीमन बेचारा जवाब देते हुए कहता है, मेरी ऐसी हालत स्टार टावर पैलेस के लोगों ने की है। अपने डिसेबल की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो मास्टर गुस्सा होकर वहाँ पे चिल्लाते हुए कहता है, स्टार टावर पैलेस की इतनी हिम्मत, अब उन्हें मैं इसकी सजा दे के रहूंगा। लेकिन अभी वो वहाँ पे ये सब कुछ कह ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि लिन फेंग भी अपने साथियों के साथ वहाँ पे आ पहुंचता है और जैसे वो डीमन लिन फेंग और उसके साथियों को देखता है तो वो वहाँ पे चिल्लाते हुए कहता है, मास्टर ये वही लोग हैं जिन्होंने मेरे ऊपर अटैक किया था। और उसके ऐसा कहते ही हमारा ये कमाल का एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।